बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों चीज़ें जो हैं वो क्वाइट इंटर रिलेटेड हैं। हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अक्सर साथ भी यूज़ करते हैं। दोनों हैं क्या, हम समझते हैं। सेंटर ऑफ मास, बेटा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, उसका कोई ना कोई मास है। तो यानी हम ऑब्जेक्ट की जगह मास यूज़ करें। दुनिया की किसी भी चीज़ का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, जो बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सिंपल सी बात। किसी भी सिस्टम का, जैसे अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है लाइक दिस बॉल, इस बॉल का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होगा, जो इसके बिल्कुल बीच में, इसके वैक्यूम के बीच में जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होगा, वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। या वी हैव दिस स्क्वायर, इसका भी जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होगा, ये जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए इनका जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, वो इनका सेंटर ऑफ मास होता है। और जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं तो इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन शो करता है जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं। ये बात आप कैसे समझोगे? फॉर इंस्टेंस इस बॉल को देखते हैं, हम तस्वुर करते हैं कि ये जो बॉल है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है। ये देखो, ये मुख्तलिफ एटम से मिलके बना है ना। ये इसके मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं जो इसके रिम पे हैं, इसके बाउंड्रीज पे हैं, पूरे ये पार्टिकल्स। बिल्कुल इसके सेंटर में एक पोजीशन ऐसी होगी जहां पर एक इसका जो पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं इस बॉल को स्पिन करती हूँ और ये स्पिन करते करते आगे की तरफ मूव करता है, एक फोर्स लगाई मैंने, बॉल स्पिन होते हुए आगे की तरफ जा रही है, तो इसके ये जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं ये तो स्पिन मोशन शो करेंगे, ये भी इसी तरह से स्पिन होंगे। लेकिन बिल्कुल जो सेंट्रल वाला पॉइंट है ना, वो क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में सीधा सीधा जाता जाएगा। इसमें कोई रोटेटरी मोशन नहीं होता, ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करता है। अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, न्यूटन ने डिस्कवर की थी ग्रेविटी जब उसने एक एप्पल को ट्री से गिरते हुए देखा, तो उसने एक लॉ बनाया, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या था कि दुनिया की हर चीज अकॉर्डिंग टू न्यूटन दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक खास फोर्स से। ये जो फोर्स होती है, जो एक दूसरे को बॉडी आपस में अट्रैक्ट करती हैं, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी जितनी भारी, जितनी मैसिव एक बॉडी होगी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। इस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करती है। इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे लग रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर पहुंच होती है, ये सब पढ़ेंगे हम आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? आप देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लोहे की बनी हुई बड़ी सी की है, इस की का वेट मैं आपको कह रही हूँ ये 50 न्यूटन का वेट है। मैं इस की को बैलेंस करना चाह रही हूँ। ये जो वेट होता है इसका, वो किस वजह से होता है? अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे अर्थ जो है वो अपनी फोर्स अप्लाई कर रही है और ये नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है। फॉर इंस्टेंस मैं सोचती हूँ कि मैंने एक टेबल रखा और मैंने उस टेबल के ऊपर इस की को प्लेस कर दिया। अब क्या होगा कि जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये टेबल इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, यानी एक्शन को एक रिएक्शन मिल रहा है और ये जो की है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। या अगर मैं किसी दो पॉइंट से इस की पे फोर्स अप्लाई करती हूँ, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैंने 25 न्यूटन की फोर्स लगाई और यहाँ पर मैंने 25 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो मैंने इस की को बैलेंस कर लिया। ओके, ऐसा भी होता है, बैलेंस हो गई। लेकिन क्या कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पे मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और ये की उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए, गिरे ना, उस पॉइंट पे अटक के रह जाए? अगर एक ऐसा पॉइंट मुझे मिलता है इसके बिल्कुल सेंटर में जहां पर 50 न्यूटन की नॉर्मल फोर्स लगाने से इसका वेट बैलेंस हो जाएगा, तो मैं ये एज्यूम करूंगी कि इस की का सारा वेट इस एक पॉइंट पे मौजूद है। और ये एक पॉइंट अमूमन होता है इसके बिल्कुल सेंटर में। कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसके बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट होता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसके सेंटर में होता है। अगर हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की, तो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स
का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का एक अलग सा मेथड होता है। फर्स्ट करो ये हमारे पास एक एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसमें हम होल्स बना लेंगे मुख्तलिफ प्लेसेस पे। इन होल्स के ज़रिए हम इसको हैंग कर देंगे कि ये बिल्कुल उस होल के साथ स्ट्रेट हैंग हो जाए। फिर हम एक प्लम लाइन लगाते हैं और इससे लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। फर्स्ट करो हमने इस ऑब्जेक्ट को यूं लगाया, यहाँ पर हमने होल किया था, तो ये प्लम लाइन ऐसे करके नीचे की तरफ आएगी। जहाँ पर प्लम लाइन आएगी वहाँ पर हम इसको लाइन मार्क कर देंगे। इस तरह जिस पॉइंट पे ये तमाम लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो प्लेस होगी जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। वहाँ पर जब आप कोई फोर्स उसको नॉर्मल प्रोवाइड करोगे तो इक्विलिब्रियम में आके बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखो यहाँ पर एक सिलेंडर बॉडी देख रहे हो आप, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इस कोन को यहाँ पर रखती हूँ तो ये कोन जो है ये अप हिल जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? दोबारा देखो, कोन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या ऐसे आपने कभी देखा है जिंदगी में कि कोई चीज ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। असल में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कोशिश करती है कि ज़मीन से करीब रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़मीन से करीब होता है वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक चीज़ उस वक्त स्टेबल पोजीशन पे आ जाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती है जब उसका और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। जब हमने सिलेंडर की बात की, सिलेंडर को हमने ऊपर की तरफ रखा, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके बीच में होता है। इसका डिस्टेंस जब अपहिल था तो ज़मीन से ज़्यादा था और जब ये करीब करीब आता गया तो इसका डिस्टेंस कम होता गया। लेकिन जब हम केस देख रहे हैं इस कोन का तो हमें ये लग रहा है कि कोन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ज़मीन से करीब होता चला जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? यहाँ पर आप इसको समझो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोन के बिल्कुल यहाँ पर था, सिलेंडर के कोन के यहाँ पर था। जब हमने इसको वेज के ऊपर रखा तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अर्थ से यहाँ पर इसका डिस्टेंस तकरीबन 15 सेंटीमीटर का था। और जैसे जैसे ये वेज से नीचे की तरफ आता गया इसका डिस्टेंस विद फ्रॉम द अर्थ 13 सेंटीमीटर का हो गया। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के करीब हो गया और जो हमारे पास सिलेंडर है वो इक्विलिब्रियम स्पेस पे आ गया। जब हम इस सिलेंडर की बात करें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ बीच में बिल्कुल इस पोजीशन पे। आप देखो जब ये कोन यहाँ पर पड़ा हुआ था तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज़मीन का डिस्टेंस तकरीबन बन रहा था 15 सेंटीमीटर का। जैसे जैसे ये कोन आगे जाते जा रहा है ये ज़मीन से करीब हो गया, ठीक है, करीब पहुंच गया तो और इसका डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। हमें बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कोन ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ ही आ रहा है। यानी ये कोन इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के करीब हो। हमने जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका देखा तो हमने ये देखा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के को हम लाइंस लगाते हैं प्लम लाइन के थ्रू और उसका जो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन होती है वहाँ पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब यहाँ पर देखो एक डोनट शेप है, अगर हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहीं पर आएगी, यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ यहाँ पर तो कोई चीज़ ही नहीं, कोई स्टफ ही नहीं है, यहाँ पर तो एम्प्टी स्पेस है। तो इज इट पॉसिबल कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर कुछ हो ही ना? Yes, this is the case and very interesting thing. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाज औकात एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में भी उस जगह पे होती है जहाँ पर कुछ होता ही नहीं। एक एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पर हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि एसिमेट्रिकल सिस्टम है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर कोई स्टफ ना हो। अब यहाँ पर जो इसका बिल्कुल ये सेंट्रल पार्ट है, ये जगह, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। यहाँ पर देखो अगर कुछ भी ना हो मैं आपको दिखाती हूँ, इस सिस्टम के बिल्कुल बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं? अगर हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिल्कुल सेंटर से इसको सपोर्ट दें और इसको देखते हैं कि क्या वाकई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये सेंटर पे टिक जाता है तो हम कहेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर मौजूद है। ये देखो ये है वो पोजीशन, वे पॉइंट जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट। वी कैन से दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अक्सर उन जगहों पे भी होता है जहाँ पर कोई स्टफ ही ना हो, कोई मटेरियल भी ना हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेनली वो पोजीशन होती है जहाँ पर बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा हो और उस पोजीशन से अगर आप बॉडी को सपोर्ट करना चाहें तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे
आके रेस्ट कर सकती है और बॉडी का सारा मास उसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, हो सकता है किसी के काम आ जाए लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।